आपने उसको लड़की के बारे में बताया? नहीं मैडम, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसकी हालत देखकर। अच्छा ठीक है, फिर चले। ओके। समीरा, कौन? मुख्तार? मुख्तार? आप अहमद हुसैन हैं? हाँ, मैं। हाँ, आप कौन हैं? मेरा नाम इंस्पेक्टर शैला है। इंस्पेक्टर? नहीं, एनीवे अभी भी इंसानियत बाकी है। लेकिन मामला क्या है? क्या समीरा लापता है? तुम समीरा को फोटो सेशन के लिए कहाँ ले गई थी? और आखिरी बात, तुमने उसे किससे मिलाया? तो मैं उसको मुश्ताक साहब से मिलाने ले गई थी। उन्होंने उसका फोटो सेशन किया था, लेकिन उन्होंने तो उसे स्क्रीन के लिए अनफिट करार दिया था। ये बात उसे पता थी? नहीं, मैंने ही नहीं बताई थी कि कहीं उसका दिल ना टूट जाए। फिर उसके बाद वो कहाँ गई? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने फोन पर मुझे बताया था कि किसी फिल्म में उसे हीरोइन की ऑफर मिल रही है। इस फिल्म में। किसके पास? ये उसने मुझे बताया नहीं था। उसने कहा था फाइनल अभी हुआ नहीं, जैसे फाइनल होगा वो मुझे फोन कर देगी। और फिर मैं खुद भी उससे नहीं मिली। देखो अगर तुम हमारा साथ दोगी तो फायदे में रहोगी। अगर इस वक्त तुम जाके समीरा के बाप की हालत देखो तो तुम्हें रहम आ जाएगा। अगर तुम इस सिलसिले में कुछ छुपा रही हो तो बता दो, वरना हम तहकीकात तो कर ही रहे हैं कि एक बी क्लास और नाकाम आर्टिस्ट होने के बावजूद तुम्हारे पास इतना बड़ा फ्लैट है, गाड़ी है, टेलीफोन है, रकम है। ये सब बातें तुम्हें फंसा सकती हैं। देखिए, आप इस तरह से मुझे धमकियां मत दें। महज किसी से ताल्लुक की बिना पर आप मुझे किसी इल्जाम में नहीं फंसा सकती। ठीक है, तुमने अपना फैसला सुना दिया है, अब हम अपना काम करते हैं। और हाँ, तुम्हारे लिए एक आखिरी खबर। समीरा लापता नहीं है, कत्ल कर दी गई है। मुझे मालूम होता कि आप उस मासूम लड़की को इस बेदर्दी से कत्ल कर देंगे तो मैं उसे यहाँ कभी न लाती। देखो इन्हें, मैंने उसे कत्ल नहीं किया, वो खुद यहाँ से कूद पड़ी है। उस बेचारी को तो कूदना ही था, इसके अलावा उसके पास चारा ही क्या था। लेकिन तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। आप लोग बताइए मैं कहाँ जाऊं? तुम पुलिस की फिक्र मत करो, उसके पास हमारा कोई सबूत नहीं है। वो अंधेरे में तीर चला रही है। वैसे भी मेरे बड़े ताल्लुकात हैं और पैसा भी है। अगर पुलिस ने कोई गड़बड़ की तो मैं उसे देख लूंगा। मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है मुश्ताक साहब। अगर आपने मुझे अकेला छोड़ा तो मुश्किलात में आप भी पड़ सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बार फिर तुमसे कहता हूं कि तुम इसकी फिक्र मत करो, बस अपनी जबान मत खोलना। नाउ यू कैन गो। पगली कहेंगी। तुम कितनी गंदी जिंदगी गुजार रही हो एनी। पहले तो तुम छोटे छोटे गुनाह करती थी, अब तुम कातिल भी बन गई। तुमने अब तक न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। कितनी आंखों में सुहाने सपने सजाकर इनमें अचानक जिल्लत और रुसवाइयों की सुइयां चुभई हैं तुमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी तो अपनी जिंदगी खतरे में। तुम्हारी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। सिर्फ सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है। अगर तुम औरत हो और चाहती हो
कि मरने से पहले ये गंदा और घिनौना कारोबार बंद हो जाए। तो जाओ, पुलिस को सब कुछ बता दो। पुलिस? हाँ, अब दुनिया के दरवाजे तुम पर बंद कर दिए जाएंगे। अगर तुम मुदावा करना चाहती हो तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। हाँ, मरना तो है ही। मैं खुद सब कुछ पुलिस को बता दूंगी, सब कुछ। क्या करे, कहाँ जाए? हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब उसके कदम भटक जाते हैं, लेकिन असल इंसान वही है जो गलत रास्तों से होकर भी ठीक मंजिल पे पहुंच जाते हैं। मैं मानती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन बहरहाल एक औरत हूँ। और अभी मेरे अंदर का इंसान मरा नहीं है। उस रात की जो दास्तान तुमने सुनाई है, उसे सुनकर ऐसे लगता है जैसे हम 15वीं सदी में जी रहे हैं। ये शहर नहीं, जंगल है। हाँ, ये भी जंगल है, नफ्स का जंगल। हर एक अपने नफ्स का पेट भर रहा, लेकिन बाखुदा मुझे नहीं मालूम था कि वो मासूम लड़की इस तरह से कत्ल कर दी जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म की लातादाद हड्डियां टूटी, जैसे उसे किसी बुलंदी से पक्के फर्श पे फेंक दिया गया। हाँ, वो कमरा तीसरी मंजिल पर था। शायद समीरा ने ऊपर से छलांग लगा दी हो। ऐसे ही हुआ होगा। खैर, तुम्हारी गवाही ने इस केस को मजबूत बना दिया है। अब हम फौरी तौर पर मुश्ताक अहमद और खादिम को गिरफ्तार कर लेंगे। मेरा क्या होगा? मुझे कितनी सजा मिलेगी? तुम्हारा ज़मीर जो ऐन वक्त पर जाग गया, उसने तुम्हें एक बहुत बड़े अज़ाब से बचा लिया। तुम्हें हम स्टेट विटनेस बनाएंगे और बचा लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अब क्या होगा? ऐनी सुल्तानी गवाह बन गई है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम पकड़े ना जाए। और यू शट अप। मैं कोई आम शहरी नहीं हूं कि पकड़ा जाऊंगा। तो सर, उस साईं को टेलीफोन करें ना, जिनका हफ्ते में 10 बार टेलीफोन आता है। हाँ, ये बात। हेलो। हाँ सही, क्या हाल है आपके? कहाँ हैं आप? बस सर, वो एक मुसीबत में फंस गए हैं। एक लड़की की कत्ल के इल्जाम जो है वो हमारे ऊपर आ रहा है। नहीं, अभी कोई आया तो नहीं है। हाँ, वो एक पुलिस, वुमेन पुलिस की एक इंस्पेक्टर है, शीला। साईं, वो एनी जो है वो सुल्तानी गवाह बन गई है। हाँ, शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। क्या बोला साईं? अरे साईं ने बोला कि तुम आराम से सो जाओ, मैं उसकी अभी ट्रांसफर करवा देता हूँ। शुक्र है, मैं तो डर गया था कि कहीं हम पकड़े ना जाए। पुलिस? मुश्ताक अहमद तुम हो? जी हाँ, खादिम को ही मुश्ताक अहमद कहते हैं। आप तशरीफ रखिए। और तुम खादिम हुसैन हो? हाँ, हम मैं खादिम हुसैन। तुम दोनों जेर हिरासत हो। गिरफ्तार कर मैंने। ओ खबरदार, देखो आप ये अच्छा नहीं कर रही है। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें काट के मुनासिब साइज के करें। तुम मुअत्तल हो जाओगी, तुम्हारा बेल्ट उतर जाएगा। अरे साईं के फोन पे तो मिनिस्टर चले जाते हैं, तुम क्या चीज हो? मिनिस्टर इसलिए बदल जाते हैं कि उनका काम पूरा हो जाता है, लेकिन पुलिस का काम कभी पूरा नहीं होता।
ले चलो ने। सर और मत घबरा। लाइए। चला आ जाओ खादिम। एक मिनट के अंदर एफआईआर काटो और चालान मुकम्मल करो, इससे पहले कि कोई फोन आ जाए। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो इंस्पेक्टर। शायद तुम मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हो। मैं कितने लोगों के काम का आदमी हूं ये तुम नहीं जानती। तुम ना काम के हो और ना आदमी हो, तुम एक खलाजत हो जिसमें हमारा माशा लथड़ा हुआ है। ले जाए इन्हें, बंद करो इन्हें और चालान इनका अदालत में पेश करो, इससे पहले कि कोई फोन आए।